हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 6 पर। 5 टेस्ट यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी यहां पर टोटल 30 टेस्ट बाकी हैं। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी भी है कि जो आरटीएस की फीस है ये 60% रिड्यूस कर दी गई है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। ऑफलाइन की फीस जो 5,000 रुपए थी, अब केवल 1999 में 1999 में आपको अगले 30 टेस्ट मिल जाएंगे। और ऑनलाइन में 799 में सभी 35 टेस्ट आप दे सकते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल अभी 30 टेस्ट हैं। और इनको आप ज्वाइन करिए और फील करिए कि नीट में किस तरह का पेपर आता है। मतलब बहुत ज्यादा, अगर आसान तरह की टेस्ट सीरीज आप करते हैं जहां पर लाइन टू लाइन आपको दिया जाता है और आप करके खुश हो जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि नीट 2025 में जिस तरह का पेपर आया है ना, उसको देखने के बाद ये वन लाइनर वाले से काम नहीं चलेगा आपका। और बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि सर वो बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दीजिए। अरे केवल बायोलॉजी देके क्या करोगे भाई? उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये समझना पड़ेगा। तैयारी तीनों की आपको करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कंप्लीट आप प्रिपरेशन करिए। आप देखिए कि 3 घंटे में 180 मिनट में आप कैसे 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आप बबल फिलिंग करते हैं, किस तरह की गलतियां आपसे होती हैं। ये जब कंबाइंड टेस्ट आप देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये अलग अलग की बायोलॉजी के 180 सवाल लगा लिए 2 घंटे में, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड करिए और कंप्लीट टेस्ट आप दीजिए। तो हम लोग रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के माइनर टेस्ट 6 में पहुंच चुके हैं। और यहां पर जो टॉपिक थे वो थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। इन 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया था बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में 46 से लेके 90 तक के क्वेश्चन, फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45, और बायोलॉजी में 91 से लेके 180 तक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम लोग बायोलॉजी के सोल्यूशन को यहाँ पर देखने जा रहे हैं आरटीएस माइनर टेस्ट नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब भी पेपर में ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले यही आप हाईलाइट करो कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि इस वजह से 2 3 4 सवाल आपके गलत होते हैं। और ऑप्शन हमेशा 1 2 3 4 में ही प्रेफर करना है। अगर कोई किताब आप ऐसी करते जहां पर ऑप्शन ABCD में दिए हैं, जहां पर किसी टेस्ट सीरीज में ऑप्शन दिए हैं, ऐसी कोई भी किताब या टेस्ट सीरीज आप मत करिए, वरना आपकी आदत हो जाएगी खराब और एग्जाम में गलतियां आप करके आएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। बिल्कुल। अगर आप ईस्ट की बात करें तो वहां पर सेल साइकिल की ड्यूरेशन 90 मिनट है। आप ह्यूमन सेल के लिए बात करें कल्चर में तो 24 आवर होता है। थर्ड ऑप्शन है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। सही है ये। चौथा ऑप्शन करें, इन प्लांट सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको सही लगता है, लेकिन यहाँ प्लांट सेल लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ पर एनिमल सेल होना चाहिए। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका 4 हो जाएगा। करेक्ट मतलब आपका जो आंसर है ना, आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा तो चौथा इनकरेक्ट ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। नीट में आप जानते हैं असर्शन रीजन, स्टेटमेंट, मैचिंग, ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, नहीं कि एक एक लाइन के सवाल पूछ लिए गए करके हम खुश हो गए कि अरे वाह, मेरा तो 650 नंबर आ रहा है, 700 नंबर आ रहा है, 680 आ रहा है। और जब एग्जाम हुआ, नीट का एग्जाम हुआ, तो 380 480 नंबर आए। तो उस तरह की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है जिस तरह का नीट के पेपर का लेवल आ रहा है इस समय। तो असर्शन क्या कर रहा था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेट्रोट्रॉफ। बिल्कुल से एनसीईआरटी की लाइन है। द ग्रीन प्लांट मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। करें कि जो एनिमल है वो हेट्रोट्रॉफ है और जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ है, दोनों बातें से, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। अब ये है ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन।
5 ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन देखिए पहले ABCD में, फिर फाइनल जो आंसर आपके 1 2 3 4 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोई ऐसा टेस्ट या ऐसी कोई किताब मत करिए जहां पर फाइनल ऑप्शन आपको ABCD में दिए जाएं, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर लिखा है सेल इन द क्वेसेंट स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जीनॉट फेज को क्वेसेंट स्टेज कहते हैं और यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मतलब ये गलत बात है। सेल्स इन द क्वेसेंट स्टेज नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब ये डिवाइड नहीं करती हैं अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और डिवाइड कर भी सकती हैं जरूरत पड़ने पर। सही बात है। डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन क्वेसेंट स्टेज, गलत बात है। डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। Many animal cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। बिल्कुल सही है। जैसे आरबीसी की डेथ होने के बाद बोन मैरो की सेल डिवाइड करके नई आरबीसी बना देती हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द हैप्लॉइड सोमैटिक सेल। नहीं, माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है। अब आपसे कहा है करेक्ट सेट आप बताओ, तो करेक्ट सेट कौन सा हो गया यहाँ पर? बी एंड डी ओनली, यानी ऑप्शन सेकंड अपर हो गया यहाँ पर। समझे? चलो ये भी ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात। बैक्टीरिया अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता है। Within the chloroplast, the membranes are the site for the light reaction while the chemosynthetic pathway occur in the stroma। बिल्कुल सही बात है। ये लाइन समरी में लिखी हुई। कीमोसिंथेटिक आप कह लो या इसी को आप बायोसिंथेटिक पाथवे कह लो। In the light reaction, the light energy is absorbed by the pigment present in the antenna and funneled to a special chlorophyll A molecule called reaction central chlorophyll। ये भी सही बात है। Photochemical reaction are depend on the ATP and NADPH besides CO2 and water। ये गलत बात है। फोटोकेमिकल नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बायोसिंथेटिक फेज। डिपेंड ऑन ATP and NADPH। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज आल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। नहीं, नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम कहते हैं। अब यहां पर आपसे कहा करेक्ट सेट आप बताइए, तो करेक्ट सेट कौन सा है यहाँ पर? करेक्ट सेट हो जाएगा ABC ओनली, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैचिंग। अब यहां पर आपको साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनका आपको ईयर दिया गया है। तो जोसेफ प्रिस्ले 1733 से 1804, ये एनसीईआरटी में आपको लिख के दिया गया है। फिर आ जाते हैं इंगलमैन 1843 से 1909, वॉन नील 1897 से 1985। तो इतने से आपका मैच हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए करें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेल्विन कैल्विन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले यही ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। मेल्विन कैल्विन रिसीव्ड हिज पीएचडी इन बायोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इन्होंने अपनी जो पीएचडी थी वो बायोलॉजी में नहीं ऑब्टेन की थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब इसका मतलब कि बाकी ऑप्शन सही होंगे, और मेल्विन कैल्विन के बारे में यूनिट 4 के पहले ही आपको बताया गया है। सबसे पहले यूनिट 4 में यही बताया गया है। तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। कैल्विन ने जो अपनी पीएचडी की डिग्री थी वो केमिस्ट्री में ऑब्टेन की थी, और इनको जो नोबेल प्राइज 1961 में दिया गया था ना, वो भी केमिस्ट्री में ही दिया गया था। बायोलॉजी में हम इनको पढ़ जरूर रहे, लेकिन उन्होंने पीएचडी केमिस्ट्री में की थी और नोबेल प्राइज भी केमिस्ट्री में ही दिया गया था, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के द्वारा कैल्विन पाथवे का पता लगाने के लिए। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया, ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है बेल जार एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहे हैं। जैसे नीट में सवाल आ रहे हैं ऑप्शन इन ऑप्शन, मैचिंग टाइप, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के सवाल हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग जीवन जी नॉट फेज क्वेश्चन स्टेज द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, गलत बात है। सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेज में होता, सही बात है। यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 वाला जो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। असर्शन क्या कह रहा है? प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, करें कि बंद जगह पर मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है।
एंड अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस, सही। ही concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air, बिल्कुल ये बात सही। और मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती, चूहा इसलिए मर जाता है क्योंकि एयर को डैमेज कर देते हैं, यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट 1, Julius Wonsack showed that it is only the green part of plant that could release oxygen. ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, नहीं, ये जूलियस वॉन्सैक ने नहीं बताया था, ये बताया गया था इंजनहाउस के द्वारा। इन 1854 जॉन इंजनहाउस प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ये भी गलत है। यहाँ पर इंजनहाउस की जगह जूलियस वॉन्सैक होना चाहिए और यहाँ जूलियस वॉन्सैक की जगह इंजनहाउस होना चाहिए, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, फोर्थ ऑप्शन। चलो यहाँ करेक्ट पूछा है आपसे। Ingenhouse identified that small bubble were formed around the green part of plant to be of water, नहीं, जो स्मॉल बबल होती हैं वो ऑक्सीजन की होती हैं, तो ये गलत बात होगी। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बिल्कुल। अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय प्रिस्ले वाज यूज्ड बाय जूलियस वॉन्सैक, नहीं, प्रिस्ले की तरह का सेटअप इंजनहाउस ने यूज किया था। In purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the oxygen and not organism, नहीं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर और हाइड्रोजन डोनर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो यानी सही यहां पर क्या है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। एनाफेज में क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। और टेलोफेज में डीकंडेंसेशन, यानी 2 3 4 1 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन क्या कह रहा है, अब ये जो असर्शन रीजन है ना, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और इसके लिए एनसीईआरटी की लाइनें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और एनसीईआरटी की लाइनों को आप समझना चाहते हो तो आप सफल बैच से भी कर सकते हैं, 999 में आपको गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएगा। Accessory pigment absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ये भी सही बात है। तो एक्सेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करते हैं, और इसका रीजन करें कि एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए यहां पर आपसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट दिए गए, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताइए। When Ingenhouse placed a mint plant in a same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn, नहीं, ये प्रिस्ले ने काम किया था। प्रिस्ले इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट, ये इंजनहाउस ने किया था। By the middle of the 19th century, the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water, ये सही बात है। मिडिल ऑफ 19th मतलब 1850 के आसपास। Using a prism, T.W. Engelmann split light into its spectral component and then illuminated a green alga cladophora placed in the suspension of anaerobic bacteria, लिखा, जबकि यहाँ पर होना चाहिए aerobic bacteria, तो ये भी गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यही ऑप्शन हो जाएगा। द टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन, करें यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है किसके द्वारा कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट होते हैं ईटीएस के द्वारा, और ईटीएस जो बी वाला है ये ईटीएस आपको दिखाया गया है, और बी आपको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106 है, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज मार्क्ड बाय द, मतलब प्रोफेज कंप्लीट हो रही कैसे पता चलेगा, तो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो मेटाफेज में होता है, तो यहां नहीं होगा। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ये सही बात है। सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase began to move towards opposite pole of the cell, ये भी सही बात है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, ये तो प्रोफेज की बिगनिंग को बताता है, और आपसे कंप्लीशन पूछा है, यानी यहां पर ए सी और डी हो जाएंगे, ए सी डी ओनली, ऑप्शन नंबर 3।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द फोटोकेमिकल प्रोसेस। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं हम लोग। PS1 एंड PS2 आर नेम्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट डायरेक्शन। नहीं, गलत बात है। PS1 PS2 नाम ये डिस्कवरी के आधार पर रखे गए, फंक्शन के आधार पर नहीं रखे गए। फंक्शनिंग में अगर आप देखेंगे तो पहले PS2 आता है और फिर PS1 आता है। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम, दैट इज PS1 एंड PS2। सही है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है और बाकी जो होते हैं वो एंटीना का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकरेक्ट जो आपको दिया है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द। डिप्लोटीन की शुरुआत की पहचान कैसे करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सही है। टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। ये भी सही बात है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा, ये तो डायकाइनेसिस में होगा। क्रॉसिंग ओवर की अगर हम लोग बात करें तो लेप्टोटीन जाएगा पैकेटीन स्टेज में होगा। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये भी पैकेटीन में होगा। तो यानी ए एंड बी ओनली हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। द सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है? सबसे पहले लेप्टोटीन आता है, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, देन डिप्लोटीन और उसके बाद डायकाइनेसिस आता है। यानी DAB E and C, ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS1। गलत बात है, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS2 से रिलेटेड है। इन फोटो सिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट। गलत बात है, यहां पर रेड लाइट होगा, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 2। ये भी गलत है, ये फोटो सिस्टम 1 को पास हो जाएंगे, गलत हो गया ये। इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। सही है। एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ लेसर रेडॉक्स, यहां पर ग्रेटर रेडॉक्स होगा, ये भी गलत बात हो गई। The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2। ये सही बात है। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट सेट बताइए आप, तो ABCD इनकरेक्ट हो जाएगा। ABCD ओनली मतलब सेकंड ऑप्शन। चलिए, ये मैचिंग टाइप है क्वेश्चन यहाँ पर। तो पैकेटीन स्टेज आपसे कहा है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब रिकॉम्बिनेज। माइटोसिस सेल की रिपेयर के लिए, मियोसिस गैमेटोजेनेसिस के लिए। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। 2341 फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, एक डायग्राम यहां पर आपको दिया गया है और इस डायग्राम के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो डायग्राम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि टीलोफेज स्टेज है, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं यहां पर और एक ही सेल में आपको दिखाई दे रहा है। तो टीलोफेज हो गया, यानी ऑप्शन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहां पर लिखा है न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी ER रिफॉर्म, या लिखा क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोली, तो एनाफेज की बात है, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। In photosynthesis, ATP synthesis linked to the development of a proton gradient across a membrane, like in कहां पर? तो फोटोसिंथेसिस की तरह रेस्पिरेशन में भी प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के क्रॉस बनता है। क्रेन्स एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट ओनली। क्रेन्स एनाटॉमी के द्वारा हम C3 और C4 प्लांट को डिफरेंशिएट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक। सही बात है। स्ट्रोमा लैमिली लैक PS2 एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये भी सही बात है। ग्रेना लैमिली हैव बोथ PS1 एंड PS2, ये सही बात है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, गलत है, क्योंकि साइक्लिक में केवल PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, PS2 नहीं होता है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां पर भी इनकरेक्ट पूछा आपसे। All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction or even breathing। सही है। All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call food। सही है। Photosynthesis take place within the chloroplast in both prokaryote as well as eukaryote। नहीं भैया, प्रोकैरियोट में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है।
Which of the following is correct sequence of transfer of electron in non-cyclic photophosphorylation? तो नॉन साइक्लिक में शुरुआती PS2 से करते हैं, दो ऑप्शन तो PS1 वाले ऐसे ही खत्म हो गए, तो PS2 से फिर डाउनहिल कह दिया, गलत हो गया। PS2 से शुरू करते हैं, अपहिल होता है, फिर डाउन होता है ETS के थ्रू, फिर PS1 पे हम लोग आते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और फिर इलेक्ट्रॉन अपहिल मूव करते हैं और फिर NADP के पास जाते हैं डाउनहिल और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम, प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन सेंटर से होता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूवमेंट होता है। चलो ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर which passes them to an electron transport system consisting of cytochrome, सही बात है। This movement of electron is downhill in terms of an oxidation reduction और redox potential scale। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो डाउनहिल होगा, तो ये सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। RUBP is the primary CO2 acceptor, PGA, this is the first stable product। TW Engelmann ग्रीन एल्गा के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्लैडोफोरा, एंड कोरेलियस वॉन नील की अगर हम बात करते हैं तो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक ऑक्सीजन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों जो ऑप्शन है ये नेचुरल है। नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, ये दोनों ही सिंथेटिक हो जाएंगे, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2,4-D एंड NaA। द केल्विन पाथवे अकर इन, केल्विन पाथवे कहां पाया जाता है? केल्विन पाथवे पाया जाता है ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कोई भी साइकिल चले चाहे ना चले, लेकिन C3 साइकिल चलेगी जरूर। केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर, केमी ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करती है एटीपी सिंथेसिस को, और इसमें 4 चीज चाहिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, एटीपी सिंथेसिस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी ABDE की जरूरत पड़ेगी हमें, ऑप्शन नंबर 2। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज, तो CO2 का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04 होता है। चलो यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, सही है। द क्रोमोसोमल मेटल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये तो प्रोफेज की बात हो रही, ठीक है, हाँ प्रोफेज, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है कि जब कंडेंसेशन होगा तो अनटेंगल मतलब सुलझेगा, तो हाँ बात तो सही है। At the end of metaphase, the two daughter chromatid now referred to as daughter chromosome of the future, नहीं, ये गलत बात है, ये एनाफेज की बात हो रही है। At the end of telophase, chromosome cluster at opposite spindle pole and their identity is lost at discrete element, ये सही है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। The anaphase stage of karyokinesis is characterized by chromatid move to the opposite pole, ठीक है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी या रिफॉर्म, ये तो टीलोफेज की बात है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये तो प्रोफेज की बात है। सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये सही बात है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, ये तो टीलोफेज की बात है, यानी एनाफेज स्टेज में A एंड D ओनली हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द, ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड, ये एक्चुअली आपको दिखाया गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoid. Read the following statement and choose the incorrect option। सबसे पहले तो यही हाईलाइट करना है, करेक्ट इनकरेक्ट। At higher light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factor become limiting, बिल्कुल सही बात है। C4 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, गलत बात है, क्योंकि C3 प्लांट यहां पर होना चाहिए, C4 प्लांट तो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। टोमेटो एंड बेल पेपर आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड टू हायर यील्ड, सही बात है। डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 कंडीशन, द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, सही है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर, क्या चाहिए इसको? मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, नेट में सवाल पूछा भी गया है। द मेटाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटाफेज में क्या होता है?
ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल, ये तो टीलोफेज की बात है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, ये टीलोफेज की बात है। द क्रोमोसोमल मेटल बिकम अनटेंगल्ड, ये तो प्रोफेज की बात है। At the all the chromosome coming to light at equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite pole, ये मेटाफेज के लिए सही बात है। चलिए मैचिंग करनी है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है P700 होता है, PS2 का होता है 680। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया गया था और ऑक्सीजन की डिस्कवरी प्रिस्टले ने 1774 में की थी, यानी 4213 ऑप्शन नंबर 1। इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू, तो एनिमल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा एनारोबिक कंडीशन में। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द, कहां अटैच होता है? outer surface of the inner membrane of mitochondria. Interphase is the resting phase, लेकिन सेल आराम नहीं कर रही, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। एम फेज एक्चुअल माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 3124 ऑप्शन 1। चलिए यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सही है। इंटरनल को प्लांट फैक्टर भी कहते हैं। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी सही है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, ये भी सही है। देयर इज अ एस-शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी, ये गलत है। एस शेप नहीं, यहां पर लीनियर रिलेशनशिप होगा। चलिए यहां भी इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये गलत बात है, इन्हें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब एक चीज तो क्लियर है कि 4 ऑप्शन दिए गए और बोथ या नन जैसा कुछ नहीं दिया, और अगर पहला गलत है तो बाकी सही ही होंगे। लेकिन जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ें। नीट में भले आप ये तरीका कि अच्छा पहला गलत है तो बाकी सही होंगे, ऑप्शन 1 लगा के आगे बढ़ जाइए। C4 plant are special because C4 plant क्यों स्पेशल है? They have a special type of leaf anatomy, yes, that is Crane's anatomy. They tolerate higher temperature, ठीक है। They show a response to high light intensity, ये भी सही है। They have a process called photorespiration, नहीं। C4 plant में photorespiration नहीं होता है। They have greater productivity, सही बात है। तो A, B, C and E, A, B, C and E only। एस्टाइल कोएंजाइम में कितनी कार्बन? 2 कार्बन है। 2-फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की बात करें तो इसमें 5 कार्बन है और मैलिक एसिड में 4 कार्बन, तो यानी 2431 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, ये तो सही है, लेकिन आगे ब्रैकेट में साइटोकाइनेसिस लिख दिया, गलत हो गया, यहाँ कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आर द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये सही बात है। तो यानी यहाँ पर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। द रीजनरेशन ऑफ स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल रिक्वायर, रीजनरेशन स्टेप के लिए क्या चाहिए? 1 ATP for phosphorylation, 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. Plant, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange. What could be the reason for this? देखते हैं, 3 कारण होते हैं। Each plant part take care of its own gas exchange need and there is very little transport of gases from one plant part to another, सही है। Plant do not present great demand for gas exchange, ये भी सही है। The distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great, ये भी सही है। Plant do present great demand, गलत है, प्लांट को बहुत ज्यादा गैस की डिमांड है नहीं। The distance that gases must diffuse even in large bulky plant is great, नहीं, not great, यानी A, B, C यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। Most cells of plant have at least a part of their surface in contact with the air and this is facilitated by loose packing of parenchyma cell in leaf system and roots which provide an interconnected network of air spaces.
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सही है। प्रोटॉन एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन, ये भी सही है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन कैरियर। NADP reductase enzyme is located on the stroma site, सही है। प्रोटॉन इंक्रीज इन द नंबर इन द स्ट्रोमा, नहीं, प्रोटॉन इंक्रीज इन द नंबर इन द ल्यूमेन, यानी यहां पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा A, B and D, A, B, D only, second option. Read the following and choose the incorrect option. The reducing agent NADH is reoxidized to NAD in both the process, that is lactic acid and alcoholic fermentation, सही है। The processes of fermentation are hazardous because either acid or alcohol is produced, सही है। In eukaryote, aerobic respiration take place within the mitochondria and this requires CO2, नहीं भैया, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये गलत हो गया। Aerobic respiration is most common in higher organism, ये सही है, तो तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। असर्शन क्या कह रहा है? इन C3 प्लांट CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, सही है। रीजन कह रहे हैं C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू द रुबिस्को, ये भी सही, और यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन इसीलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड कर जा रही, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एटीपी बनता, नॉन साइक्लिक में एटीपी और NADPH दोनों बनते हैं। CF0 पार्ट जो होता है वो CF0 पार्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा साइड है, तो 2341 ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 का था बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है भैया। डार्क रिएक्शन सीधे लाइट पर निर्भर नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH बिसाइड्स CO2 एंड वाटर, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Which of the following are responsible for increasing proton concentration inside the lumen? तो देखो, हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, सही है। On the inner side of the membrane of thylakoid, when hydrogen molecule passes its electron to the electron carrier, the proton is released on the inner side of the lumen or the lumen side of the membrane. On the inner side of membrane of thylakoid, when hydrogen molecule passes its electron to the electron carrier, the proton is released into the inner side, ये भी सही है। Hydrogen carrier molecule remove electron from the stroma while transporting an electron, नहीं। Hydrogen carrier molecule remove a proton from the stroma, ये गलत बात है। Along with electron that come from the acceptor of electron of PS1, proton are necessary for the reduction of NADP to NADPH and these proton are removed from the stroma, ठीक है, ये भी सही बात है। On the inner side of the membrane of thylakoid, when proton molecule passes its electron to the electron carrier, नहीं, हाइड्रोजन यहां पर होना चाहिए, तो ये भी गलत बात है, यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABD ओनली, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 149, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो यहां पर आपको दिखाया गया A, ये B दिखाया गया और ये C दिखाया गया और ये D दिखाया गया। तो A जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो B दिखाया गया मैट्रिक्स दिखाया गया और ये आउटर साइड का मतलब ये स्ट्रोमा आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो C और D पार्ट आपको दिखाए गए ये ATP सिंथेज एंजाइम के पार्ट हैं। जो C पार्ट है वो निकला हुआ F1 हो जाएगा और जो D पार्ट है वो F0 हो जाएगा। तो A इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, B इज द आउटर, तो गलत हो गया। A is the inner mitochondrial membrane, B is the matrix, D is the F0 and C is the F1 part, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, ये ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, सही है। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2 प्रोटॉन पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, यहां पर 4 प्रोटॉन होगा, और इस डायग्राम में अगर थोड़ा सा आप देखो तो 4 प्रोटॉन आपको पास करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। 4 प्रोटॉन जब पास होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की साइड में तब एक ATP बनेगा।
The FADH2 synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. ग्लाइकोलिसिस के दौरान FADH2 बनता नहीं, ये तो क्रेब साइकिल के दौरान बनता है. There are 3 points in Krebs cycle where NAD is oxidized to NADH. नहीं भैया, NAD reduced होता है NADH में, तो गलत हो गया. Oxidation of one molecule of NADH give rise to 3 molecule of ATP, while that of one molecule of FADH2 produces 2 molecule of ATP. ये सही है. तो आपसे पूछा करेक्ट सेट, यानी A एंड E ओनली हो जाएगा. हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. चलो यहां पर इनकरेक्ट पूछा. सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. सही है. अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेवरल ऑर्गेनिज्म आर एडाप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन एंड सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब व्हाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट. सही है. प्लांट रिक्वायर्स CO2 फॉर रेस्पिरेशन. नहीं भैया, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन की, तो यही गलत हो गया. इनकरेक्ट पूछा, यही हो जाएगा. Read the following statement and choose the incorrect option. Carboxylation in C3 plant is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase. बिल्कुल सही है. The fixation of 6 molecule of CO2 and 6 turn of the cycle are required for the formation of 6 molecule of glucose. नहीं भैया, 6 टन में एक ग्लूकोज बनेगा, यानी ये गलत बात होगी. गलत पूछा, ये आंसर हो गया. Read the following statement and choose the incorrect option. The Hatch and Slack pathway is a non-cyclic. गलत बात है, क्योंकि तो साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी बाकी सही होंगे. पहला इनकरेक्ट मिल गया, तो एग्जाम में ऐसे थोड़ा करना जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब एकदम कंफर्म हो आपको तभी ये तरीका यूज करना. RQ और रेस्पिरेटरी रेशियो दिस इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू दैट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. इस रेशियो को हम लोग कहते हैं RQ. द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट. ये जो डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम आपको देखो दिखाई दे रहा है रिएक्शन सेंटर, पिगमेंट मॉलिक्यूल. ये आपको बता रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में. असर्शन करा व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइजेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द लीफ सेल. बिल्कुल सही. भैया फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी प्लांट में. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन सेल. बिल्कुल, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. Which of the following compound are formed in photorespiration? फोटोरेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट का बनता है और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट का बनता है. फोर्थ ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 कह रहा साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नहीं, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोक्रोम सी एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4. ये सही बात है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है. Identify the step in tricarboxylic acid cycle, that is Krebs cycle, which does not involve oxidation of substrate. देखो, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो के बीच में जो NAD है, NAD से NADH बनता है. तो NAD से जब NADH बनता है तो इसका मतलब है कि NADH में रिड्यूस हो रहा है, मतलब आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटो में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुआ. मैलिक से ऑक्सैलोसिट्रिक एसिड के बीच में भी NADH बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड के बीच में अगर हम बात करें तो यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है FADH2 का, और मतलब FAD से FADH2 बन रहा है. FAD का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इन तीनों में तो हो रहा है, लेकिन इस स्टेप में ATP बनता है, और ATP का फॉर्मेशन कोई रिडक्शन नहीं, मतलब यहां पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. पहला ऑप्शन. बढ़िया सवाल है ये. Mitochondria are called powerhouses of the cell. Which of the following observation support this statement? क्यों powerhouse कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. The external factor that affect photosynthesis are availability of sunlight, temperature, CO2, water, amount of chlorophyll. इंटरनल हो जाएगा, तो A, B, D, E हो जाएगा यहाँ पर. थर्ड ऑप्शन. Assertion कह रहा when carbohydrate are used as substrate and are completely oxidized, RQ will be 1. ठीक है. इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन आर कंज्यूम एंड इवॉल्व रिस्पेक्टिवली. अब ध्यान दीजिएगा, CO2 एंड O2 और इधर रिस्पेक्टिवली का है, तो CO2 को कंज्यूम का और ऑक्सीजन को इवॉल्व का. ये गलत बात है, ध्यान नहीं दोगे चुटकियों में गलत हो जाएगा. यानी असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है इसका. अगर ये कंज्यूम और इवॉल्व को अगर उल्टा कर दो आप यहाँ पर, तो फिर ये एक्सप्लेन भी कर देगा इसको. चलो इनकरेक्ट. फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर द 2 मोनोसैकेराइड दैट रेडली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे. ये सही बात है एकदम. In glycolysis, a chain of 10 reaction under the control of different enzyme take place to produce pyruvate from glucose. बिल्कुल सही है.
द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड, ये भी सही है। देयर आर टू मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस, गलत है। तीन मेजर वे होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यानी ये चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 165 कह रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ब्रेकिंग डाउन processes within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism, सही है। The respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid, ये भी सही है। Substrate like fat and protein can also be respired but they do not enter the respiratory pathway the first step, ये भी सही है। Protein is the favored substrate for respiration, नहीं, glucose is the favored substrate for respiration। द गिवन फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट, ये जो डायग्राम दिया गया है ये बता रहा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, यानी ये प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की स्टेज है। चलो यहां पर आपसे कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन सा गलत है। एंजाइम ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, यही गलत हो गया, क्योंकि ईटीएस जो चलता है वो इनर मेम्ब्रेन में चलता है, तो इनर मेम्ब्रेन में, बाकी सही होंगे। चलो, ऑर्गेनिज्म कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular respiration, सही है। The fate of the pyruvate depend on the availability of oxygen and the organism, ये भी सही है। During aerobic respiration, oxygen is consumed and CO2 is released, ये भी सही है। The electron as they move through the citric acid cycle release enough energy that are trapped to synthesize ATP, नहीं, electron move through the ETS, ये गलत बात है। During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step, ये भी सही है। तो करेक्ट सेट पूछा है, तो डी को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो ए बी सी ई ओनली थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। A somatic cell that has just completed the S phase of the cell cycle as compared to gamete of the same species has, तो अगर कोई सेल एस फेज को पूरा कर चुकी, मान लो एक सेल यहां पर है मेरे पास और इस सेल के अंदर मान लो 46 क्रोमोसोम है और 4 पिकोग्राम डीएनए है, ठीक। ये सेल मान लो जीवन में है। अब जीवन के बाद ये सेल एस फेज को क्रॉस करेगी। एस फेज को जब सेल क्रॉस करती है तो फिर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, 8 पिकोग्राम हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ये सेल आगे इस फेज को क्रॉस करके G2 में। अब इस सेल में मियोसिस करके गैमीट बनाने, तो मियोसिस 1 करेंगे, तो मियोसिस 1 से यहां पर 2 सेल बनेंगे। दोनों सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा आधा हो जाएगा, 23 यहां जाएंगे, 23 यहां जाएंगे और पिकोग्राम यहां पर 4 जाएगा, इधर 4 जाएगा, ठीक है। अब मियोसिस 2 इन दोनों सेल में होगी, मियोसिस 2 होने से 4 सेल टोटल बनेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, इससे 2 सेल बनी और इससे 2 सेल बनी। क्रोमोसोम का नंबर तो चेंज नहीं होगा, 23 ही रहेगा। डीएनए का जो अमाउंट है 4-4 पिकोग्राम इनमें, तो ये डिवाइड होकर 2-2 पिकोग्राम हो जाएगा। इन चारों सेल में 2-2 पिकोग्राम हो जाएगा। अब आपसे कहा है कि जो सेल एस फेज को क्रॉस की है इसकी तुलना किससे करनी है, गैमीट से। तो गैमीट की तुलना में देखो, क्रोमोसोम का नंबर गैमीट में 23 है, इस सेल में जिसने एस फेज को क्रॉस किया 46, यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल है और डीएनए का अमाउंट वहां पर गैमीट में 2 पिकोग्राम, इसके पास 8 है, तो क्रोमोसोम का नंबर दुगना है और जो डीएनए का अमाउंट है वो 4 गुना है। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मैच करना, ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, फर्मेंटेशन में पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, क्रैब साइकिल में सिट्रेस सिंथेज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी सिंथेस का यूज होगा। यानी यहां पर 3142 ऑप्शन सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिंसाइशियम, तो सिंसाइशियम एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है जहां पर सम कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। स्टेटमेंट 1 करे, द एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सही है। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल, ये भी सही है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे।
In which of the following haploid cell also divide by mitosis? In some lower plant, in some social insect, male honeybee. तो A, B and D हो जाएगा, A, B and D only, थर्ड ऑप्शन। फैट के लिए आरक्यू वैल्यू कितनी होती है? फैट के लिए आरक्यू वैल्यू 0.7, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, प्रोटीन के लिए हो जाएगा यहाँ पर 0.9 और ट्राइपोमिटिन के लिए हो जाएगा 0.7। तो इसके लिए भी आप 0.7, क्योंकि ट्राइपोमिटिन भी एक फैट ही है, तो ए को आप 2 से मैच करोगे। अब ए को 2 से मैच किया नहीं गया है, तो 0.7 जो है वो लेस देन 1 भी है, तो इसका मतलब फैट को आप 4 से मैच कर सकते हो। बी को आप 3 से मैच करोगे, सी को आप 1 से मैच कर दो और डी को 2 से मैच कर दो, ये भी सही ऑप्शन है। अगर यहाँ सेकंड दिया होता तो ये भी तब भी सही होता। In metaphase 1 and of meiosis 1, the microtubule from the opposite pole of spindle attached to, किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनेप्सिस होती है। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, यानी 2 1 3 4 फोर्थ ऑप्शन। ये डायग्राम आपसे पूछा गया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखो क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइन है, लेकिन यहाँ पर पेयर के फॉर्म में है, तो ये मेटाफेज 1 स्टेज हो जाएगी। अब मेटाफेज 1 और 2 दोनों दिए होते तब ये बढ़िया सवाल और बन सकता था। इनकरेक्ट पूछा है। इन एनाफेज 2 साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम allows them to move towards opposite pole of the cell by sorting of microtubule attached to kinetochore, सही है। During metaphase 1 the bivalent arranged on the equatorial plate, ये भी सही, ये bivalent arrangement ही दिखाया गया metaphase 1 में। In contrast to meiosis 2, meiosis 1 resemble a normal mitosis, ये गलत है। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resemble a normal mitosis. Chromosome become gradually visible under light microscope during leptotin stage, ठीक है। The beginning of diplotin stage is recognized by the dissolution of synaptonimal complex, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, नहीं भैया, जाइगोटीन में होता है। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये सही बात है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन, टर्मिनलाइजेशन होता है डायकाइनेसिस में, तो ये भी बात गलत हो गई। न्यूक्लियोलस GBERR रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, ये सही है। क्रॉसिंग और टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, नहीं, नॉन सिस्टर के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस। तो करेक्ट पूछा है तो बी एंड डी ओनली, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया आरटीएस टेस्ट नंबर 6 का। अभी भी 29 टेस्ट यहाँ पर होने बाकी हैं, और इन 29 टेस्ट के लिए ऑफलाइन में आपको केवल 1999 रुपए पे करने, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन का जो लेवल हो बेहतरीन है, एकदम नए सवाल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं, और जिन लाइन पे आपका ध्यान नहीं जाता एनसीईआरटी पढ़ते समय, जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से याद हो जाती हैं। तो आरटीएस 7 में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।